Okay, now class C addressing tells always this value starts with 110. That means definitely that value lies between that value similar way that value lies between 192 to 223. अगर 192 टू 223 के बीच में कोई अगर वैल्यू आ रहा है फर्स्ट में, तो दैट मींस यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज क्लास सी आईपी एड्रेस. दिस इज क्लास सी आईपी एड्रेस. अगर क्लासफुल एड्रेसिंग यूज कर रहे हो तो क्लासफुल एड्रेसिंग यूज कर रहे हो तो 192 अगर 223 तक अगर आएगा, दैट मींस इट हैज ए क्लास सी आईपी एड्रेस. एंड क्लास सी से 3 बाइट, यहां पे 3 बाइट होगा नेट आईडी के लिए और 1 बाइट होगा होस्ट आईडी के लिए. 3 बाइट होगा नेट आईडी के लिए और 1 बाइट होगा होस्ट आईडी के लिए. 3 बाइट होगा नेट आईडी के लिए और 1 बाइट होगा होस्ट आईडी के लिए. दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. नाउ वेरी केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब तुम बोलो, मान लो एयरटेल ऐसा एक कंपनी है, मान लेते हैं कि उसके पास सबसे ज्यादा कस्टमर है नेट का. एक एयरटेल ऐसा कंपनी है जिसके पास सबसे ज्यादा कस्टमर है नेट का. वेरी केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो उसके पास सबसे ज्यादा कस्टमर है, मतलब बहुत ज्यादा कस्टमर है वो, बट कस्टमर किस तरह से? एज ए होल. दैट मींस रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज जैसा है, एक जेयूटी, एक पीआईटी सिंदरी, एक सब एयरटेल यूज करता है, सब ऑर्गेनाइजेशन एयरटेल यूज कर रहा है. उसके अंदर में कितना होस्ट है हम नहीं बोल रहे हैं, उसके अंदर में कितना होस्ट है हम नहीं बोल रहे हैं. इसके पास बहुत ज्यादा नेटवर्क आईडी चाहिए उसके लिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. उसको अगर सारे को नेट प्रोवाइड करना है, ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग का नेट प्रोवाइड करना है, तो उसको क्या चाहिए? नेट आईडी सबसे ज्यादा चाहिए, ह्यूज नंबर ऑफ नेट आईडी चाहिए. और ह्यूज नंबर ऑफ नेट आईडी कहां मिलेगा? यू टेल मी, ह्यूज नंबर ऑफ नेट आईडी कहां मिलेगा? क्लास सी में, बिकॉज नेट आईडी के लिए बहुत ज्यादा क्लास सी में. सो दैट मींस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर बहुत ज्यादा कस्टमर है जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है तुमको, उसको अगर चाहिए कि हाँ बहुत ज्यादा होस्ट है मेरे पास, बहुत ज्यादा मतलब नेटवर्क डिमांड है, तो मुझे देने के लिए नेट आईडी उसको जो देना होगा वो बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए. सो डेफिनेटली ही विल यूज क्लास सी. बट वन प्रॉब्लम कम्स, अगर क्लास सी में तुम यूज कर रहे हो तो हर एक इंस्टीट्यूट के अंदर, अगर मैं क्लास सी यूज कर रहा हूं, इंस्टीट्यूट के अंदर में जाके होस्ट कम हो गया मेरा. इतना अगर 3 बीट मैंने यूज किया होस्ट नेट आईडी के लिए, 3 बाइट वो यूज कर लिया क्लास सी. सो क्लास सी में बहुत ह्यूज नंबर ऑफ वैल्यू आई हैव, नेट आईडी आई कैन प्रोवाइड एवरीवन, मैं प्रोवाइड कर दूंगा सबको. बट उसके अलावा क्या प्रॉब्लम अराइज हुआ? प्रॉब्लम क्या हुआ? मैं रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज का एक नेट आईडी तो मुझे मिला क्लास सी का, बट रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज 256 से ज्यादा कंप्यूटर यूज नहीं कर सकता, बिकॉज होस्ट आईडी के लिए मेरे पास सिर्फ 256 वैल्यू है. Am I clear to you? Yes sir. मैं 256 डिवाइस से ज्यादा मैं यूज ही नहीं कर सकता. एट ए टाइम 256 डिवाइस को ही मैं एड्रेस दे सकता हूं. सो दैट इज वेरी लेस, दैट बिकम्स वेरी लेस. ये प्रॉब्लम अराइज हुआ क्लास सी में. सो बहुत छोटा अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो हम लोग क्लास सी वाला देते हैं जनरली. दैट इज व्हाई कि अगर बहुत छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड, बहुत छोटा ऑर्गेनाइजेशन मींस मेरे पास अगर 100 से ज्यादा कंप्यूटर नहीं है, तो 100 ही एड्रेस चाहिए मुझे, 256 में कंप्लीट हो जाएगा. तो उसमें हम लोग क्लास सी आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं उसको.
बट अगर मुझे चाहिए एवरेज नंबर ऑफ वैल्यू, मतलब ठीक ठाक नंबर ऑफ वैल्यू कि होस्ट भी चाहिए और ठीक ठाक नंबर ऑफ, अब तुम बोलो सीधा तुम देखो, अगर बहुत ज्यादा होस्ट नहीं है, बहुत ज्यादा होस्ट नहीं है लेकिन ठीक ठाक अमाउंट ऑफ 256 से ज्यादा होस्ट है, तो हम लोग डेफिनेटली क्लास बी आईपी एड्रेस यूज करेंगे, बिकॉज होस्ट आईडी इज बिगर देन क्लास सी। दो वैल्यू होस्ट आईडी के लिए है, तो दैट मीन्स 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, इस तरह के 0.255, उसके बाद 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, दैट इज फॉर होस्ट आईडी। ये मैं होस्ट आईडी देते हुए जा रहा हूं। So how many numbers? 255 into 255, that means 2 to the power 16। इतना वैल्यू, इतना लोगों, इतना कंप्यूटर को मैं वहां पे वैल्यू दे सकता हूं। क्लियरली अंडरस्टैंडेबल, दिस थिंग इज क्लियरली अंडरस्टैंडेबल। बोलो, दिस थिंग इज वेरी क्लियरली अंडरस्टैंडेबल, कि तुम्हें समझ में आया कि कैसे ये होगा। और बहुत बड़ा अमाउंट, अगर बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको कौन सा वैल्यू हम देंगे? क्लास ए एड्रेस देंगे, बिकॉज ह्यूज नंबर ऑफ होस्ट इट मस्ट इट नीड। तो होस्ट आईडी के लिए बहुत ज्यादा स्पेस यहाँ पे अवेलेबल है। 001, 002, 003, उसके बाद 010, 011, 012, 013, 014, उसके बाद 020, 021, इतना सारे तुम दे सकते हो पूरा एकदम। उसके बाद ये सारे होस्ट को दे सकते हो, डिफरेंट सारे होस्ट को दे सकते हो। होस्ट के लिए 2 to the power 24 स्पेस मेरे पास अवेलेबल है होस्ट के लिए सिर्फ। तो उसके लिए क्लास ए आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। सो दैट इज द वे टू असाइनिंग द आईपी एड्रेस। कितना होस्ट होगा मेरा, मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट कितना हो सकता है, उसके हिसाब से वोडाफोन वाले या एयरटेल वाले ये सारे उसके हिसाब से तुम्हें आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं कि भाई लो तुम ये नेट आईडी ले लो, इस नेट आईडी से तुम कोई भी यूज कर सकते हो। अब इस नेट आईडी का कोई भी वैल्यू तुम यूज कर सकते हो, हमको कोई एतराज नहीं। एक नेट आईडी असाइन कर देते हैं और उस नेट आईडी से हम लोग सारे वैल्यू को, सारे सिस्टम को एक एक वैल्यू दे देते हैं। देने के बाद वो पर्टिकुलर एक आईपी एड्रेस से कनेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है। So that is the simple thing, class A, class B and class C. Now come to the class D. Class D is fixed. Is always starts with this particular value. Is always start with this particular value 1110. 1110. So definitely that must be between these two. Host ID हमेशा यही, host ID नहीं बोलेंगे इसको होस्ट आईडी हमेशा ये होस्ट आईडी एक ही होगा, फिक्स्ड। दिस इज सिंगल कि ये हमेशा एक ही होगा। कोई भी चीज होस्ट आईडी का मतलब ये 220 से ही होगा होस्ट आईडी। ये इसका कोई पर्टिकुलरली होस्ट आईडी नहीं है, होस्ट आईडी और नेट आईडी पर्टिकुलर नहीं है। ये हमेशा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कोई पर्टिकुलर एक होस्ट आईडी या कोई पर्टिकुलर एक स्पेस नहीं है। ये मतलब कोई भी से कोई भी तक होस्ट आईडी में यूज किया जा सकता है। दैट मींस ये इसके बाद जितना होगा वो भी होस्ट आईडी के अंदर आ सकता है। इसके बाद जो भी स्पेस यहाँ बचेगा वो भी होस्ट आईडी के अंदर जा सकता है। तो दैट मींस यहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्पेस नहीं है कि दैट स्पेस इज फॉर होस्ट आईडी, दैट स्पेस इज फॉर नेट आईडी, ऐसा कुछ भी नहीं। So that's why these two, class D and class E, is specifically used for special cases. Maybe classless addressing it will be used. Maybe for multicast it will be used. Maybe it for reserved it will be reserved value. ये रिजर्व पोजीशन में होगा। कोई आईपी एड्रेस पे रिजर्व पे रखा जाता है कि स्पेशल यूज के लिए मैं आईपी एड्रेस रख दिया, कोई स्पेसिफिक स्पेशल यूज के लिए मैंने स्पेस रख दिया। सो दैट क्लास डी एंड क्लास ई यूज फॉर दैट स्पेशल आईपी एड्रेसेस।
but class D always starts with 1110, class E always starts with 1111, but इसका कोई स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं है कि ये 2 बाइट होगा क्लास होस्ट आईडी नेट आईडी के लिए और ये होगा होस्ट आईडी के लिए, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। तुम हर एक वैल्यू यहाँ पे इसके बाद जो भी वैल्यू दोगे वो टोटल होस्ट में दे सकते हो। दैट मीन्स 122 124 डॉट समथिंग डॉट समथिंग डॉट समथिंग वो भी एक होस्ट हो सकता है। 125 डॉट समथिंग डॉट समथिंग डॉट समथिंग वो भी एक होस्ट हो सकता है। यहाँ पे जैसे होस्ट आईडी के लिए मैं बोल रहा था, ये अगर मेरे पास ये नेट आईडी है, मेरे पास 126 नेट आईडी है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं 126 से ही मुझे स्टार्ट करना है, ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं रहेगा। ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं रहेगा कि मुझे 126 असाइन किया गया तो मैं 126 से ही यूज करूंगा, ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि ये उसी से मुझे स्टार्ट करना है। तुम्हें 16 आईपी एड्रेस दिया जाएगा, यहां से 16 आईपी एड्रेस, कोई भी 16 आईपी एड्रेस को असाइन करेगा। अगर तुम्हें 16 कंप्यूटर में नेट देना है तो तुम कोई भी इसको 16 आईपी एड्रेस उसने देगा और उसको रेंज कभी नहीं देगा, वो रेंज नहीं देगा, वो एक वैल्यू तुम्हें दे देगा, वो बोलेगा कि दीज आर द आईपी एड्रेसेस यू कैन यूज फॉर योर सिस्टम। दैट मींस 16 चाहिए तो 16 आईपी एड्रेस ही विल प्रोवाइड, 16 आईपी एड्रेस तुमको प्रोवाइड कर देगा। एंड दैट इज नॉट फिक्स्ड कि हमेशा ये मतलब इसी रेंज के बीच में हो। Am I clear? मतलब कोई एक पर्टिकुलर हो नेट आईडी पर्टिकुलर होस्ट आईडी नहीं है, जैसे कि क्लास ए क्लास बी क्लास सी में था, ये दो हमेशा अगर 127 से है तो हमेशा तुम्हें समझना है इतना ही है तुम्हारा नेट आईडी, बाकी सारे होस्ट आईडी है। उस तरह का कोई रूल यहाँ पे नहीं है। Am I clear? मैं क्लियर कर पाया? उसको इन डिटेल्स यहाँ पे बता दिया गया, देखो सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। सो नाउ फाइंड द क्लास ऑफ ईच एड्रेस। बोलो पहला वाला कौन सा क्लास के अंदर, कौन सा आईपी एड्रेस पार्ट के अंदर क्लास, कौन सा क्लास? क्लास ए। पहला वाला क्लास है डेफिनेटली, बिकॉज इट इज रिटन, बट इसको देखो नहीं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। मैं क्या बोला था यहाँ पे, ये ऑलवेज 0 से स्टार्ट होगा। सो यहाँ कभी भी अगर 0 से स्टार्ट होता है दैट ऑलवेज बिकम्स फ्रॉम क्लास ए। और तुम्हें दो चीज से समझना है, और 120 टू 127 के बीच में अगर होगा दैट इज क्लास ए। इस दो से तुम्हें समझना है। बट 110 व्हाट इज दैट? यू सी 110 C. 110 starts from C, so here it is class C IP address। ये 14 बोलो class A definitely this is class A। okay, last one 252 E, class E। here you can understand this। इसको देख के तुम्हें समझना है कि कौन सा क्लास में ये है, कौन सा क्लास में ये एग्जिस्ट कर रहा है। आईपी एड्रेस को देख के तुम्हें समझ जाना चाहिए कौन सी क्लास में ये आईपी एड्रेस जा रहा है। नाउ सी, जो मैं ऑलरेडी इस पर्टिकुलर स्लाइड में ऑलरेडी बोल चुका हूं, देखो फॉर नंबर ऑफ ब्लॉक्स और ब्लॉक साइज, दैट मींस दिस इज नंबर ऑफ ब्लॉक्स मींस नंबर ऑफ नेट आईडी कितना दे सकते हो, और ब्लॉक साइज मींस दिस इज होस्ट आईडी। एक नेट के अंदर, एक नेट आईडी के अंदर, सिंगल नेट आईडी के अंदर कितना ब्लॉक साइज तुम दे सकते हो, दैट इज सी हियर इट इज, यू कैन सी हियर। ये 0 से स्टार्ट होगा बोला था, ये मैं बोल चुका हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। 0 से ये स्टार्ट होगा हमेशा, तो कितना बीट बचा नेट आईडी के लिए? नेट आईडी के लिए कितना बीट बचा? 7 बीट। तो 7 बीट दैट मींस 2 टू द पावर 7 वैल्यूज वी कैन असाइन। 2 टू द पावर 7 का वैल्यू कितना है? 2 टू द पावर 7 मींस कितना है? 128। So that's why it is written 128। टोटल नेट आईडी में 128 ही प्रोवाइड कर सकता हूं।
और ब्लॉक साइज इज सी, दिस इज 2 to the power 24, 2 to the power 24 अगर कैलकुलेट करोगे यही आएगा, यू कैन चेक इट। 2 to the power 10 में 100 आता है, 1000 आता है। 2 to the power थोड़ा सा इसको चेक करना, 2 to the power 10 में आता है 1000, 11 में 2000, 12 में 4000, 13 में 8000, 14 में बोलो इस हिसाब से। अगर तुम इस तरह का कैलकुलेट करते जाओगे देखना ये 2 to the power 24 में इतना ही ब्लॉक साइज आएगा। ओके, तो इतना नंबर ऑफ होस्ट मैं दे सकता हूं, इतना होस्ट मैं दे सकता हूं। बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन टीसीएस, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सब चीज लागू होता है। टीसीएस का हर एक जगह का बहुत सारे ब्रांचेस है, उसको एक असाइन कर दिया गया और बाकी सारे होस्ट ये असाइन करता है। ये इतना वैल्यू, इतना होस्ट मैं लगा सकता हूं उसमें, इतना होस्ट मैं जुड़ सकता हूं। सो दैट इज द सिंपल थिंग। इट वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये आईडी यूज किया जाता है, ये क्लास ए का आईडी दिया जाता है। और एवरेज, ऑन एवरेज नाउ यू कैन सी हियर, अगर ये 10 से स्टार्ट होता है ऑलवेज, तो कितना बिट बचा? 6 बिट बचा। तो 2 to the power, अब देखो 6 और इधर 8, हाउ मेनी? 6 और 8 कितना है? 14। तो टोटल ये 14 स्पेस होगा, 14 स्पेस होगा जो कि होस्ट आईडी, नेट आईडी के लिए यूज कर किया जा सकता है। टोटल 14, बिकॉज यहां से 6 बिट तुम ले पा रहे हो, बिकॉज दिस इज ऑलवेज 0 1 0, पहला वाला फिक्स्ड है कि 1 0 से ही स्टार्ट होगा। उसके बाद 6 बिट यहां से और इधर से 8 बिट, सो दैट मींस 14 बिट you can use for net ID। you can calculate this 100 में, अगर मैं जैसे कैलकुलेट कर रहा था 100 में, सॉरी 10 में 1000, 2 में सॉरी 11 में 2000, 12 में 4000, 13 में 8000, 14 में 16000। देखो 16000 इतना बिट, इतना ब्लॉक हम लोग डाल सकते हैं। इफ यू कैलकुलेट दिस, देखो इतना ही आएगा। सो टोटल 2 to the power 14 बिट को हम लोग होस्ट नंबर के हिसाब से दे सकते हैं, नेट आईडी के तौर पे दे सकते हैं। उसके आगे सारे होगा होस्ट आईडी। सो इतना नंबर ऑफ होस्ट आईडी हो सकता है 2 to the power 16। सो इतना होस्ट अगर तुम्हारे पास हो, मीडियम जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सब क्लास बी लेता है, और क्लास सी में इतना। और सिंपली हियर यू कैन सी DRE। मैं बोला था कि ऐसा कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है कि ये होस्ट आईडी होगा और ये, सो दैट मींस होस्ट के लिए एक ही बोला जाएगा। दैट मींस होस्ट के लिए एक ही, तुम होस्ट ऐसा बोल के कुछ भी नहीं है, होस्ट और नेट बोल के कुछ भी नहीं है। टोटल जितना भी तुम एड्रेस हो वो एड्रेस तुमको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, यू कैन टेक दिस मच। अगर तुम्हें चाहिए 100 तो 100 ही मैं दूंगा, वो इस क्लास डी से मैं दूंगा। कोई भी 100 को मैं असाइन कर दिया इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दिस इज क्लास डी एंड क्लास ई। सो यहाँ पे होस्ट एक ही होगा, बाकी सारे देखो यहाँ दिस इज फिक्स्ड, बाकी यहाँ पे जितना बिट है सब होस्ट के लिए है। ये इतना ही दूर नेट के लिए है, दैट मींस दिस इज फिक्स्ड वैल्यू, 1110। तो बाकी जितना होगा वो सब होस्ट के लिए है। सो 2 to the power 28 वैल्यूज तुम्हारा होस्ट के लिए है, टोटल होस्ट के लिए, सब होस्ट के लिए। नेट आईडी बोल के कुछ होगा ही नहीं। सो सिंपली दैट्स इज हियर इट इज रिटन, नंबर ऑफ ब्लॉक्स 1 ही है और बाकी सब होस्ट आईडी है। एंड दिस इज यूज्ड फॉर मल्टीकास्ट एंड ई एड्रेस इज रिजर्व्ड फॉर क्लासलेस आईपी एड्रेस। क्लासलेस के लिए हम लोग जनरली दिस इज अगेन रिजर्व मींस दैट इज नॉट यूज्ड, ऐसा नहीं है, दैट इज रिजर्व फॉर क्लासलेस आईपी एड्रेस और क्लासलेस आईपी एड्रेस और सम अदर पर्पस। क्लासलेस आईपी एड्रेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, क्लासलेस आईपी एड्रेस और भी तुम्हारा हो सकता है, और भी एरिया। क्लास ए भी क्लासलेस में यूज किया जा सकता है, क्लास बी में भी यूज किया जा सकता है।
बट ई को स्पेसिफिकली क्लास लिस्ट में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है. सो दैट सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि ये तुम्हें समझना है कि ये कहां पे यूज होता है. और यूनिकास्ट मल्टीकास्ट ये सब के बारे में थोड़ा देर में तुम्हें पता चलेगा. थोड़ा देर मींस नेक्स्ट चैप्टर में तुम्हें पता चलेगा व्हाट इज यूनिकास्ट, व्हाट इज मल्टीकास्ट एंड व्हाट इज ब्रॉडकास्ट. So that thing actually very interestingly classful IP address tells. Now a classful addressing is a large part of available addresses wastage. कैसे waste होता है? Simply try to understand again. इसको देख के ही समझो कैसे ये waste होता है. अगर बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर फ्रॉम हियर, कि अगर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये असाइन कर दिया गया, बट स्टिल इतना ज्यादा वैल्यू होगा नहीं, इतना ज्यादा होस्ट होगा नहीं उसके पास. श्योरली इतना ज्यादा बड़ा होस्ट नहीं होगा उसके पास. सो यहाँ पे बहुत सारे आईपी एड्रेस है. मैंने 125 या 126 दे दिया, मैं यूज कर रहा हूं सिर्फ 100 ही आईपी एड्रेस, बाकी सारे आईपी एड्रेस यहाँ पे लॉस हो रहा है, वेस्ट हो रहा है पूरा. और अगर मैंने ये इस तरह का छोटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं देता हूं तो भी इतना ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन मेरे पास नहीं है कि इतने इससे ज्यादा होस्ट में लग जाएगा, और कोई भी एक पर्टिकुलर इसके पास, और इतना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये भी बहुत बड़ा है. 65,000 होस्ट इज नॉट ए जोक. 65,000 होस्ट, सो बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है. बट यहां पे आ जाओ क्लास सी में, अगर बोलेंगे नहीं क्लास सी को यूज करते हैं, ये बहुत छोटा हो गया भाई, ये बहुत ज्यादा है और ये बहुत छोटा है. So that problem actually arises whenever you are trying to do classful addressing. That's why we are moving towards the classless IP addressing. So classful addressing से classless में हम इसीलिए मूव कर रहे हैं ताकि यहाँ पे बहुत ज्यादा या तो वेस्ट हो रहा है या तो बहुत छोटा, मेरे लिए बहुत छोटा मतलब एक ब्रांच हो जा रहा है जिसमें हम लोग जिसका आईपी एड्रेस उससे ज्यादा आईपी एड्रेस हमको चाहिए, बट 256 इज वेरी लेस वन. बहुत छोटा हो जा रहा है मेरे लिए आईपी एड्रेस का स्पेस. सो या तो बहुत छोटा हो जा रहा है या तो बहुत बड़ा हो जा रहा है मेरा स्पेस, एड्रेसिंग का स्पेस. सो इस जगह में हम लोग क्लासलेस आईपी एड्रेस, इसीलिए क्लासलेस आईपी एड्रेस को इंट्रोड्यूस किया गया क्लासफुल आईपी एड्रेस के अलावा. सो दैट्स व्हाई अब डिफॉल्ट मास्क क्या तुम लोग मतलब सही हो, मतलब ले पा रहे हो तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज यहां से मैं सोमवार को भी पढ़ा सकते हैं. बोलो एनर्जी है? बिकॉज क्लासलेस आईपी एड्रेस सिखाएंगे तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस. गेट में यहां से क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है, क्लास फुल से नहीं पूछता है, क्लासलेस से ही ज्यादा पूछता है. बोलो जैसा बोलोगे वैसा मैं करूंगा. यहां तक रहने देंगे या पढ़ाते चले? सर यहीं तक कीजिए सर. ओके चलो. तो ये क्लास फुल आईपी एड्रेस तक हो गया. क्लास फुल का एक छोटा सा पार्ट रह गया है, दैट इज डिफॉल्ट मास्क. डिफॉल्ट मास्क मैं नेक्स्ट डे ही पढ़ाऊंगा, बिकॉज डिफॉल्ट मास्क से ही हम लोग क्लासलेस आईपी एड्रेस की तरफ बढ़ते हैं. डिफॉल्ट मास्क अगर नहीं समझ में आएगा तो क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग में तुम घुस नहीं पाओगे. तो क्लास फुल के साथ अटैच करके, मास्क को अटैच करके सबनेट मास्क हम डिवाइड करेंगे, क्लासलेस के लिए ले जाएंगे. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस. मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां से गेट में क्वेश्चन पूछता ही है, ज्यादातर यहां से पूछता है और राउटिंग एल्गोरिथम से पूछता है. ये दो जगह है जहां से गेट में क्वेश्चन किया जाता है, या एनी टाइप ऑफ अगर तुम्हारा ये है तो उसमें कोई एग्जाम तुम दे रहे हो उसमें यहीं से क्वेश्चन करता है ज्यादातर. ओके और ये जो चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा यही चैप्टर हो गया तुम लोगों का सिलेबस फॉर मिड सेम. ओके इसी चैप्टर तक तुम्हारा मिड सेम का सिलेबस है. एम आई क्लियर?
ये चैप्टर मंडे को मैं खत्म कर दूंगा। आई थिंक मंडे तक खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर, पर अगर पूरा चैप्टर नहीं भी होता है तो ये क्लासफुल क्लासलेस आईपी एड्रेस तक ही तुम्हारा मान लो कि ये तुम्हारा सिलेबस है फॉर योर सेशनल एग्जाम। ओके विद दैट, yes sir। ओके चलो, थैंक यू, बाय बाय।